अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अब्बास गिलानी, कैनेडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में शो लेकर हाजिर हुआ हूँ, दी कैनेडियन एस्ट्रोलॉजी शो। मगर नाज़रीन, आज जो मेरा शो है, ये बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि आज मैं स्पेशल शो करने जा रहा हूँ। हमारे दरमियान कनाडा की, ओंटारियो की बहुत बड़ी शख्सियत, बड़े नामों में एक नाम अल्लाह तबारक तआला ने जिनको नवाजा हुआ है। उन्होंने अपनी मेहनत से और अल्लाह ताला की रहमत से तक़वे को साथ लेकर चले, अल्लाह की मोहब्बत में रहने वाले इंसान हैं और बब्बर शेर हैं। और जो बिज़नेस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, इनको अच्छे अल्फाज में, अच्छे किरदार से जानते हैं। इनका तारफ़ किसी भी मोहताजी के मामले में नहीं है। एवरीबॉडी नोज़ कि हमारे साथ जो शख्सियत के बारे में आपको बता देता हूँ। ये लोगों को फ़न सिखाते हैं कि आप कैसे बड़े बन सकते हैं। बड़े से मुराद बड़ा बिज़नेसमैन कैसे बन सकते हैं आप, किस तरह से अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। आप अगर कनाडा में आए तो तरक्की कैसे करनी है आपकी, और इनकी खिदमात क्या-क्या हैं कम्युनिटी के सिलसिले में, मैं आपको इनसे आज पूछ के बताऊँगा। मैं महसूस करता हूँ कि अगर जो दोस्त अब आप शो देखेंगे, वो जनाब मोहतरम मैं पहले तारुफ करता हूँ, बाद में फिर तफ़सील में जाता हूँ। जनाब मोहतरम जनाब अज़हर खान साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया सैयद साहब, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। और ये नाज़रीन, साथ मैं तारुफ करवाना चाहूँगा आपके एमपी मिसिसागा से आने वाले वक़्त में जनाब मोहतरम सलमान खान साहब। Thank you वेलकम so जी much. आपको भी। Pleasure. Thank you. और ये माशाल्लाह जितनी तारीफ़ की जाए सलमान खान साहब की, मेरी एक नशिस्त हुई है। माशाल्लाह बड़े दूरंदेश और बड़े इंसानियत की खिदमत करने वाली शख्सियत हैं। ख़ासकर जिस तरह से मैंने इनसे गुफ्तगू की है, अपने पेरेंट्स की तरबियत में जो ये यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं ये समझता हूँ सलमान खान को अल्लाह तबारक तआला ने जो इज़्ज़त बख्शी है, ये फर्माबरदारी के नतीजे में है और ये इनकी जो सोच है हकूक़ल बात की खिदमत के लिए। तो इनके साथ तो शो एक से ज़्यादा करेंगे। आज हम ज़्यादा गुफ्तगू नाज़रीन जनाब मोहतरम अज़हर खान साहब से करेंगे। हाँ साहब, सबसे पहले तो मैंने जैसा कहा वेलकम मेरे शो में। और ये आज का मेरे लिए शो बहुत एज़ाज़ की बात है, और ये मैंने फ़ॉर्मेट अपना चेंज किया है और मैंने ये सोचा है कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से रुतबे में, शान शौकत में, शोहरत में जब नाम कमाता है, तो उनकी उनकी शख्सियत की स्ट्रैटेजी क्या है, हिकमत अमली क्या है। बड़े-बड़े काबिल लोग हैं खान साहब दुनिया में, मगर स्ट्रैटेजी अच्छी ना होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। और मैं सबसे पहले आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आपके तारीफ़ में ये मैं देख रहा हूँ कि आप कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, यूथ लीडरशिप के चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पब्लिक रिलेशन के, और बोलने का खूब फ़न जानते हैं। उस वजह से ये मेरी मुराद क्या है कि आप अवार्ड विनिंग स्पीकर भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें और क्वालिटियाँ कैसे आप में आई, उसके बाद मैं सवालात की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ सैयद साहब आपका, आवाज़ एंटरटेनमेंट वेलकम। का, कि आपने मुझे इज़्ज़त दी और आपने मुझे ये बुलाया, सलमान को भी यहाँ बुलाया आपने। उसके साथ-साथ जहाँ तक आपने एक बताया कि क्या इसका फ़ॉर्मूला है, इसका जो फ़ॉर्मूला है सबसे बड़ा, जो मैंने कई अपनी उम्र के सालों में सीखा है, वो है अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी जी। और बंदों के आगे मोहब्बत, प्यार और इनकिसार। जी, जी। क्योंकि जो तकब्बुर है, हुँ। वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए। जी, जी। क्योंकि हम लोग फ़ानी हैं, हम जी, लोग जी। ने एक दिन यहाँ से चले जाना। जी, जी। तो जो शान है, उसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम, जी, जी। मेरे माँ-बाप की दुआएँ, ख़ास तौर पे मेरी वालिदा का बहुत बड़ा किरदार है आज मैं जहाँ खड़ा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे टीचर्स, मेरे यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज के टीचर्स, मैंने टोयोटा कनाडा में जो काम किया और दुनिया भर में जहाँ भी मैंने सर्विसेज़ की, माशाल्लाह 5 कॉन्टिनेंट में, बर्र-ए-आज़मों में मैंने सर्विस अदा की। माशाअल्लाह। और वहाँ पे ना सिर्फ़ जॉब की बल्कि वहाँ पे कम्युनिटी की भी खिदमत की। और मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि शायद ये लोगों की दुआएँ हैं, जो हम जब कम्युनिटी सर्विस करते हैं, लोगों की सर्विस करते हैं, होमलेस को खाना खिलाते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है अगर मुझे ढूँढना है तो इंसानों के अंदर क्या ढूँढो। बात! खान साहब इस तरफ आते हैं दोबारा। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जो कमिंग एमपी आपके हैं मिसिसागा से आने वाले टाइम में,
कैंडिडेट फॉर फ्रॉम कैंडिडेट या कंजर्वेटिव पार्टी के, तो मैं उनका बता भी दूं कि क्या खिदमात वो दे चुके हैं अब तक कनाडा के लिए, क्या हमदर्दी है उनकी। वो क्वींस ऑन राइफल में के कैडेट कोर्स जो होता है, कैडेट कोर्स सार्जेंट की खिदमात अंजाम दे चुके हैं कनाडा में 7 साल। 7 साल। और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की एजुकेशन में मसरूफ़ हैं और आने वाले वक्तों में खबरदार रहिएगा, साइबर सिक्योरिटी जो लोग मिसयूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये कुछ जी। मतलब आपको फिर समझ सारी आ गई नाज़रीन। तो मैं समझता हूँ ये हमारे मिसिसागा की आवाम के लिए बड़े लकी साबित होंगे, बड़े इंशाल्लाह, खुशकिस्मत इंशाल्लाह। साबित होंगे। अल्लाह ताला ने जो मुझे नज़र दी है, न्यूमरोलॉजी या जो भी रूहानियत दी हैं, तो रूहानियत और न्यूमरोलॉजी की मुनासबत से मैंने देखा है कि बड़े खरे सच्चे इंसान हैं। इंशाअल्लाह ताला ये अपने इस फ़ील्ड में, सियासी फ़ील्ड में बहुत नाम और कमाएँगे। सबसे बड़ी बात सैयद साहब, सॉरी आपकी क़त्ल कलामी में, जी, देखिए जब ये बहुत छोटे से थे, तो मेरी पोस्टिंग जद्दा में टोयोटा में थी और मैं हम आखिरी अशरे में मक्का में होते थे जी, जी। और 29वीं शब से हम मदीना मुनव्वरा आ जाते थे। तो ये बिल्कुल, बहुत छोटे थे, मेरी गोद में थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मजाविर होते हैं, जो रोज़े की सफाई करते हैं, जी, जी। तो जब वो बाहर आते हैं जी, रमज़ान में, तो लोग उनके हाथ चूमते हैं, जी, क्योंकि बेशक, वो रोज़े की सफाई की हुई होती है। बेशक। तो उनमें से एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने काफ़ी इनको दुआएँ दी। जी, जी। वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में हबशा से थे। अच्छा, तो माशाअल्लाह। ये हमारी तरबियत तो बीइंग ए पेरेंट्स और टीचर्स की है, मगर सबसे पहले अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पे ख़ास करम है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये, मैंने कहा ये एक छोटा-सा वाक़या मैं आपको बताना मदीना शरीफ का। माशाअल्लाह। बल्कि एक दफ़ा मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहा था, ये और इनके जो नंबर 2 हैं अज़ान, वो मेरे साथ-साथ थे। तो मैं जब मस्जिद नबवी में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए दाखिल हुआ, तो मैंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान में होता, तो होता है ना, वहाँ सब बच्चों को ईदियाँ भी देते हैं, जी, जी। रिश्तेदार भी आते हैं। ये मेरे दिल के अंदर बात थी और मैं मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये जी, जी। मेरे छोटे-छोटे मेरे हाथ जी, में। माशाअल्लाह। वहीं पे एक तुर्की से कुछ आए हुए बुज़ुर्ग थे, बड़ी-बड़ी रूहानी शख्सियत। उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के इनको ईदी दी। मैंने मना भी किया उनको मस्जिद में कि नहीं, मैं आपको जानता नहीं। मगर आप ये देखें, ये मेरे दिल के अंदर बात, मस्जिद नबवी के अंदर रोज़े आपका में। खान साहब कहना ये है कि अल्लाह तबारक तआला के घर में भी मंजूर नज़र हुए और अल्लाह के नेक बंदों से दुआ लेके जाएँ। मैं ये समझता हूँ नाज़रीन, जैसे कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे रूहानियत से भी नवाज़ा हुआ है, न्यूमरोलॉजी से नवाज़ा हुआ है। मैंने उस मुनासबत से इनका शहादत की उंगली देखी है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। ये यकीन करें, मेरी ऑब्ज़र्वेशन इनके बारे में, अल्लाह ताला की दी हुई अक़ल से जो मुझे इल्म है, ये बड़ा नाम कमाएँगे और ये इंसानियत की बहुत खिदमत करेंगे। इनके ऊपर एक से ज़्यादा शो करेंगे, मगर आप से गुज़ारिश है थोड़ी-सी तकलीफ़ बर्दाश्त करें। आज खान साहब के साथ ज़्यादा बातें होंगी। ये मिसिसागा के दोस्तों से मेरी अपील है कि जनाब मोहतरम सलमान खान साहब को ज़हन में रखें और इनको भरपूर मोहब्बत आपने देनी है। चलें, बाकी तो बातें नेक्स्ट प्रोग्राम में इनके साथ सारी होंगी, न्यूमरोलॉजी की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी और इनकी सियासत के ऊपर भी, एजुकेशन के ऊपर भी। हाँ साहब, आप चलते हैं आपके पर्सनल लाइफ के मतलब। देखिए, आप पाकिस्तान से डिफरेंट कंट्रीज में होकर यहाँ तशरीफ लाए हैं। कितने साल पहले आप यहाँ आए? मेरी पैदाइश कोयटा की है। जी। मेरे जो दादा थे निसार अहमद खान, वो एग्रीकल्चर कमिश्नर थे और मेरे नाना ब्रिगेडियर थे एमईएस में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जहाँ मेरी कोयटा में पैदाइश हुई। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड कुछ कराची में गुजरा। उसके बाद मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने बीबीए किया और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद मेरी टोयोटा मिडल ईस्ट में जॉब हो गई, जहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ जापान जाने का, काफ़ी कुछ करने का मौका मिला। और तकरीबन 16 से 17 साल मुझे यहाँ कनाडा में हो गए। तो मैं मिडल ईस्ट में मेरी सर्विस है, कुछ जापान, फिर इंग्लैंड, कुछ यूएस में भी मैंने काम किया और अब पिछले 17 साल से मैं कनाडा में मुकीम अच्छा हूँ। खान साहब, हल्का बाब में हम बैठते हैं, मीडिया के लोग हैं। अल्लाह तबारक तआला ने जो आपको इज़्ज़त दी है, वो डिस्कस होती है। कभी आपका नाम नहीं है तो जो जानते हैं, आप किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप मुझे सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये मुझे बताएँ कि आपने कम्युनिटी के लिए किस-किस हिस्से में सर्विसेज़ दी हैं कनाडा में? बहुत सवाल है। मैंने कम्युनिटी के अंदर पिछले 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरा मेन नीश मार्केट है, जहाँ पे मैं बहुत फ़ोकस हूँ, वो है होमलेस पीपल, अच्छा जी। लोगों को खाना खिलाना, जिसके अंदर ना सिर्फ़ हम मुस्लिम कम्युनिटी, बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और हर किस्म के
लोगों को सर्व कर रहे हैं, जैसे सेंट मैरिया गॉर्डे चर्च हो गया, सेवन डे चर्च हो गया, वुड स्टॉक एक चर्च है, वहाँ पे हमने बहुत विडबी में भी सर्विस कर रहे हैं, मेमोरियल पार्क में सर्विस कर रहे हैं, रीजेंट पार्क में हमने बहुत सर्विस किया। कोविड के दौरान खास तौर पे 2000, 2001, 2 तक तकरीबन 3 साल में हमने 70 से 75 हज़ार फूड ग्रोसरी बैग सर्व किए, जिसमें हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, वो मुस्लिम वेलफेयर कनाडा ने हमें सर्व किया। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं बिज़नेस कम्युनिटी से, जिन्होंने हमेशा हमें मोहब्बत में, प्यार में रखा, और इसमें मेरी फैमिली, जिसमें ख़ास तौर पे सलमान, अज़ान, रेयान और कम्युनिटी के बच्चे, उन्होंने हमने सर्व किया, और अभी भी हम कम्युनिटी में इस किस्म की सर्विस कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा बड़ा मेरा कम्युनिटी सर्विस है, मैंने लोगों को, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, माशाल्लाह। तो मैंने लोगों को पीएमपी पढ़ाया, मैंने लोगों को काफ़ी सिक्स सिग्मा लीन के कोर्सेज कराए, और तीसरा जो मेरा ख़ास शोबा है, वो यूथ लीडरशिप प्रोग्राम। अब तक तकरीबन 4,500 बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं हमारे यूथ लीडरशिप प्रोग्राम से। उसके साथ बेताश हमने कोर्स किए। सिर्फ 2023 में हमने 12 से 15 बड़े लेवल पे सेमिनार्स और वर्कशॉप किए, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने हमें साथ दिया, और उन्होंने, हमने बच्चों को कुछ चार्ज नहीं किया, बल्कि बिजनेस कम्युनिटी से पैसे लिए, अपनी फ्री सर्विसेज दी, और अपने बच्चे को एजुकेट किया। हमारा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम इस साल पॉलिश कल्चर सेंटर में था, जिसमें तकरीबन 35 से 50 बच्चे ग्रेजुएट हुए। उसके अलावा माशाल्लाह हमारा जो यूक्रेन कॉन्सुलेट है, जो वॉर ज़ोन से बच्चे आ रहे हैं, उनको भी हमें कॉन्टैक्ट किया गया कि हम उनको भी पढ़ाएँ, क्योंकि उनके माँ-बाप पिछड़ गए, फॉस्टर पेरेंटिंग है। और अभी रिसेंटली जो हमारा बहुत बड़ा वर्कशॉप हमने किया, इंस्पायरिंग डाइवर्सिटी एंड यूथ एम्पावरमेंट, और हमारा, मैं टोरंटो पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे, दरहम पुलिस के साथ भी काम कर रहा हूँ, और इसके साथ हमने फोर्सेस के साथ एक रिक्रूटमेंट फेयर भी किया। खान साहब देखिए बात सुनिए। अ, आज मुसलमान आप भी कुरान मजीद को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला ने ख़ासकर जो एक बात को बहुत अहमियत मेरी नज़र में, वैसे तो पूरा कुरान मजीद ही हमारे लिए हिकमत है। बेशक, बेशक। 1 लाख कमोबेश 26,000 पैगंबर दुनिया में आए, जी, और उनको अल्लाह तबारक ताला ने जाके जो मोट्टो था वही था, जाओ इंसानियत की खिदमत करो। जी, जो आप हकूकुल बात की खिदमत खाना खिला रहे हैं ना लोगों को, जी, इससे बड़ा कोई काम नहीं दुनिया में। भूखे को खाना खिलाना कुरान मजीद में अल्लाह ताला का सबसे अफ़ज़ल है। सबसे अफ़ज़ल। तो ये बेशक। तो ख़ैर कमाल है। अभी और पूछते हैं आपसे। अच्छा ये बताएँ, इस वक़्त सबसे बहुत अहम कौन-सी चीज़ है जो आप कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं? देखें, इस वक़्त अभी रिसेंटली जैसे 911 एक नंबर होता है, कोई इमरजेंसी हो, लोग दबा देते जी, हैं, जी। पुलिस, फायर या किसी भी इमरजेंसी ज़रूरत सर्विस में। के लिए। अभी एक नया नंबर भी लॉन्च हो गया है मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ के लिए। अच्छा जी। देखें, अभी हमें पता ये है, कब से खान ये साहब? अभी 3-4 दिन पहले ही, ओ ब मैं देखे ना 3-4, अभी मीडिया के लोग हैं, जी, मगर बड़ा अच्छा लगा। देखिए नाज़रीन, ये जो आज की बात बड़ी अहम गुफ्तगू है, ये आपको अवेयरनेस इस मुनासबत से देगी कि जो खान साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये अल्लाह तबारक तआला ने इनको साहिब इल्म किया हुआ है, ये पूरी डिक्शनरी है। तो आप इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, आप इनकी गुफ्तगू से मुफ़ीद होकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और आप ये भी सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए इंसानियत की खिदमत बहुत ज़रूरी है। तो ख़ान साहब आप ये बताएँ, बता रहे थे आप अम, मेंटल जी, हेल्थ तो के बारे। हमें इस बारे में इसलिए पता था कि हम टोरंटो पुलिस ने एक टोरंटो एकेडमी इटोबिको में कोर्स किया, जिसमें सीपीएन, कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव में अत्तर आर्यान, उमैर और फर्रुख भाई और दूसरे, हमारी पूरी टीम वहाँ पे गई हुई थी, जो उन्होंने हमें एजुकेट किया। एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं ट्रेन द ट्रेनर। जी, जी। ट्रेन द ट्रेनर क्या होता है कि आप एक ट्रेनर को ट्रेन कर देते हैं, वो आगे ट्रेनों को ट्रेन कर देता है। जी, जी। सही है? तो उस हवाले से हमें पता था कि इनका काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, इनकी सर्विसेज़ काम कर रही हैं, लोग कर रहे हैं, तो हमें पता था ये नंबर आने वाला है। मगर कब लॉन्च होगा वो ज़ाहिर-सी बात है, अभी लॉन्च हुआ। जी, तो जी। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस यूँ, क्योंकि कई लोगों की आजकल इन्फ्लेशन है, जी, जी। मॉर्गेज के रेट हाई हैं, कई लोगों की जॉब से ले ऑफ हो गए, तो आम आदमी, आम कैनेडियन जो है वो थोड़ा परेशान है। जी, इस जी। महँगाई की वजह से उनके इश्यूज़ सॉल्व नहीं हो रहे। तो इन हालात के अंदर ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक फैमिली की इनकम एकदम कम पड़ जाए, उसके अखराजात पूरे ना हो रहे हों, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो उसपे मेंटल स्ट्रेस पड़ता है कि क्या मैं मॉर्गेज दे सकता हूँ?
क्या मैं घर रख सकता हूँ? क्या मुझे घर बेचना है? मेरे बच्चों की पढ़ाई है। तो ये सारा कुछ आपकी शख्सियत, आपके ज़हन पे दबाव डालती है। जी, जी, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत तो इन 3 सालों में मैंने ये देखा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप महसूस करें कि कोई खामोश हो गया। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक फ़ोटोग्राफ़र थे एली ब्राउन, जी, जी। जिनकी हाँ, डेथ हुई जिनकी डेथ हुई और अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में और काफ़ी दिन बाद पता चला। तो अगर आपका कोई दोस्त खामोश रह रहा है या बात नहीं कर रहा या बिल्कुल उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उससे बात करें, उसको लेके जाएँ डॉक्टर के पास या उससे कोई डिस्कस करें, उसको टाइम दें, बगैर ब बनिस्बत इसके कि बहुत देर हो जाए। तो ख़ास मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इस वक़्त मेरे ख़्याल में फैमिलीज़ में, यूथ में और आम पब्लिक में बहुत ज़्यादा एक इश्यू चल रहा है। हाँ साहब, एक आपके सवाल में से एक जवाब निकला है। तो नाज़रीन, एक छोटी-सी ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक लेने के बाद जनाब आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं, जुड़े रहें। वेलकम बैक। तो खान साहब, गुज़ारिश है कि जो आपका जवाब है उस पे एक सवाल निकला है। हमें क्या चाहिए हमारी कम्युनिटी के लोगों को कि मोहब्बतें बढ़ाएँ, मेल-जोल बढ़ाएँ, ताकि जो तन्हाई में लोग महसूस कर रहे हैं उनके साथ अगर आप अपने पॉजिटिव वे से मोहब्बत बढ़ाएँगे, हो सकता है उनके दुःख में, उनकी डिप्रेशन में कुछ आप हिस्सा डाल सकें खुशी लाने में। सैयद साहब, आप जब मुझसे ये सवाल कर रहे थे तो मैंने आपकी आँखों के अंदर देखा। तो ये सवाल आपके मुँह से नहीं बल्कि आपकी आँखों ने हाँ, ये सवाल किया। जी हाँ, जी हाँ। तो ये मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इवैल्यूएशन करता हूँ बच्चों की। अ, बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ ढूँढें। बिल्कुल। कोई धमाका ही होता है तो कोई बड़ी न्यूज़ आती है और खुशखबरी आती है। खुदा के वास्ते नमूदो-नुमाइश कम करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि दूसरा उस चीज़ को कैसे ले रहा है। किसी को कॉफ़ी पे ले जाएँ, किसी को खाना खिला दें। अगर आप 100 को नहीं खिलाते तो 10 को खिला दें, 1 को खिला दें। पड़ोस में अपने दोस्तों को खाना कहिए ना भी खिलाएँ, वैसे बैठ के चाय का कप पे चाय का कप पी लें, पानी पी बेशक के उसके गपशप मार लें। साथ उस चाय के कप के साथ बिस्किट खा लें, कुछ भी कर लें, मगर हाँ साहब, सवाल बहुत हैं, लोगों की जो आपसे पूछ रहे तन्हाई हैं, है, हम उसको चाहते हैं दूर कि कर छोटे-छोटे जवाब देके ना आगे दे निकल जाएँ, आगे बिल्कुल, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शख्सियत से फ़ायदा हो। बेशक। हाँ साहब, गुज़ारिश है कि जितना कनाडा हमारा लिए बायस बरकत है, तो यहाँ तन्हाई भी उतनी है। जी, बेशक। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, ख़ान साहब, बातें तो बहुत करने को दिल करता है, टाइम की मुनासबत से मैं सवाल को चाहूँगा मैक्सिमम कर लें, जी, जी। क्योंकि आपके जो जवाब है ना सर, हुँ। ख़ान साहब, इसके में इतने सवाल निकल रहे हैं कि मैं थोड़ा-सा नहीं कर पाऊँगा इसको सारे सवाल लेकर। जी। अच्छा, अब ये है कि आप किन-किन अदारों के साथ मिलकर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले वक़्त में क्या करना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, जिसमें भरपूर तरीके से आप जैसे कि अल्लाह ताला ने आपको हौसला दिया है और मैं समझता हूँ आप जवानों को पीछे छोड़ के और इस एज में, ये तो ख़ैर बूढ़े तो आप नहीं हैं, मुझसे छोटे ही हैं आप। तो बल्कि बात ये है, अल्लाह ताला ने आपको जो इज़्ज़त बख्शी है, तो कम्युनिटी के जो अदारे हैं ज़िम्मेदार, वैसे तो बात आपने की है, मगर थोड़ा-सा मज़ीद आराम से मेंशन कर दें लोगों के लिए। देखिए, मैं इस वक़्त सर जो काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ मैं टोरंटो पुलिस के साथ, durham पुलिस के साथ, उसके साथ कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव का जो ईस्ट का विंग है, उसके साथ काम कर रहा हूँ। यूथ के हवाले से टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल के साथ काम कर रहा हूँ। उसके अलावा durham रीजन में मैं नैट का टेबल मेंबर हूँ, न्यू एडवाइज़री बोर्ड। उसके बाद होमलेस कमेटी है हमारी टाउन ऑफ एजेक्स में, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के साथ मिलके कई हमने फूड बैंक्स के साथ काम कर रहा हूँ। उसके अलावा जहाँ भी मैं ये अपॉर्च्युनिटी देखता हूँ कि कहाँ मैं खिदमत दे सकता हूँ, ख़ास तौर पे यूथ के हवाले से, वो मेरी सर्विसेज़ हाज़िर हैं और जहाँ-जहाँ मेरे जो दोस्त हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके थ्रू मैं लोगों की सर्विस अच्छा, देता ख़ान हूँ। साहब, स्पेशली आप ये बताएँ, हमारे जो कम्युनिटी इसमें जो हमारी यूथ है, हुँ। इसके लिए कोई अहम आप क्या काम करेंगे फ्यूचर देखें, में? इस वक़्त बहुत शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। यूथ लीडरशिप प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। ओवरऑल तो मैं पिछले तकरीबन 17-18 साल से कर रहा हूँ, मगर ओंटारियो में पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है, यूथ वर्कशॉप्स हैं। अभी हम जनवरी 14 को एक प्रोग्राम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड यूथ एम्पावरमेंट वर्कशॉप, जिसमें हमें सपोर्ट कर रही है टोरंटो पुलिस, durham पुलिस,
कैनेडियन पाकिस्तानी नरेटिव, और एक और इदारा सीसीएनए भी हमें उसमें मिलके सपोर्ट कर रहा है। मेन मकसद ये है कि क्या इश्यूज़ हैं, उनको कैसे टैकल करना है, क्या टेक्नीक है कि अगर आप महसूस करते हैं आप या आपका दोस्त या कोई फैमिली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार है, उसको कैसे करना है। ख़ास तौर पे यूथ को हमारी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स का जो हम कोर्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ अभी रिसेंटली सलमान ने वाटरलू, ओंटारियो टेक और टोरंटो यूनिवर्सिटी के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि डे टू डे आपके जो ज़िंदगी के जो काम होते हैं, जैसे बहुत सारी मैंने बच्चियों को देखा है कि वो अपनी मदर्स को टेक्नोलॉजी में हेल्प करती हैं कि आप ये यूज़ कर लें। वो कोर्स हमने लॉन्च किया है, वो हमने ख़वातीन के लिए भी किया है, अपनी यूथ के लिए भी किया है, और वो बहुत पॉपुलर है, जिसको हम रीलॉन्च कर रहे हैं। अच्छा खान साहब, एक सवाल मैं सलमान खान साहब से करूँगा, फिर आपकी तरफ आऊँगा। अच्छा सर, आप भाई ये बताएँ कि साइबर सिक्योरिटी में जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो यूथ है, जो लोग हैं, बच्चे हमारे, जी। जवान हमारे, बेटियाँ हमारी, बहनें हमारी, तो वो ज़ाहिर है इंटरनेट के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि आने वाले वक़्त में किस तरह से क्या उनको सिक्योर कर सकता है, किस तरह से वो फ़ायदा ले सकते हैं? कुछ ऐसा अमल बता दें ताकि आपकी वजह से कोई आज उनको फ़ायदा मिल जाए और मीडिया मीडिया में जो उनको प्रॉब्लम पेश आती है उससे बच जाएँ। 100%। तो एक चीज़ तो ये है कि यू हैव फिजिकल सिक्योरिटी, राइट? अच्छा तो जी। हमेशा रहे जैसे आपके पास सिक्योरिटी गार्ड हो, पुलिस है, ऐसा, राइट? अब ये होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अब हमारे साथ इंटीग्रेटेड है कितनी सारी टेक्नोलॉजी, लाइक लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें, राइट? और जो आप जो भी कर रहे हैं इस पे एवरीथिंग्स बीइंग ट्रैक्ड एंड एवरीथिंग्स बीइंग ऑन द सिस्टम, राइट? तो अगर आप नेसेसरी स्टेप्स ना लें, इवन सिंपल थिंग्स लाइक अगर आप डायरी में अपने पासवर्ड्स रख रहे हैं, उसको इंश्योर करें कि वो डायरी कोई सेफ प्लेस पे रख लें। अगर आप काम से निकल रहे हैं, स्कूल से निकल रहे हैं, वहाँ पे छोड़ नहीं जाते, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो लोग छोड़ जाते हैं। वो क्लीनर आती हैं या कोई और आता है, वो उनसे पासवर्ड के पीछे लेके वो लोग ये ऑनलाइन नाज़रीन पोस्ट कर सॉरी, देते हैं। बहुत अहम बात है। आपसे गुज़ारिश है कि ये इसको गौर से सुनें। ये आजकल मुझे कॉल आई थी कि सलमान खान साहब आ रहे हैं। ये इंजीनियर हैं इस शोबे में, तो इनसे ये ज़रूर पूछा जाए ताकि हमारी यूथ को, आने वाली नस्ल को या मौजूदा नस्ल को फ़ायदा हो जाए। सवाल से सवाल मैं थोड़े से और करूँगा इनको ताकि आपके लिए रहनुमाई हो जाए। जी सॉरी। नो, नो वरीज़। तो ऐसे ही सिंपल थिंग्स आप कर सकते हैं। दूसरी थिंग ये है कि अगर आपके सोशल मीडिया है, ठीक है? अगर आप कोई वेबसाइट पे लॉगिन हो रहे हैं, उन सब वेबसाइट्स का पासवर्ड आप सेम ना रखें, डिफरेंट रखें। क्योंकि अगर किसी ने आपको एक प्रोफाइल को हैक कर लिया, तो पासवर्ड से आसानी से सेम होगा, दूसरे भी सारी कर लें। से सारी हैक कर लेंगे, राइट? और आपकी आइडेंटिटी ऐसे स्टोलन हो देखें, जाएगी। मैं अपना बताता हूँ। जी, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया पाकिस्तान से, जी, ज़िम्मेदार आदमी था। पहले उसने मैसेंजर पे उसे हेलो हाय किया, इन किया फ़ेसबुक में, फिर उससे कहा मैं बैंक में हूँ या ऐसे मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। नहीं, पहले कहा मैं पैसे भेज रहा हूँ, मैं पाकिस्तान आऊँगा, थोड़े से पैसे 10-15 लाख आप रख लो। तो फिर ऐसा है कि मैंने आना 2 महीने बाद, तो फिर मुझे दे देना। तो उसने कहा गिलानी साहब आपको तो यहाँ भी अकाउंट है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ मुझे भेजने की पैसे? तो उसने कहा मैं समझ ही भी नहीं रहा था, मगर जब आपकी फ़ेसबुक में गया, बिल्कुल सारा कुछ वही चीज़ें लगा के उसने मुझे या, इस्तेमाल करने की कोशिश की। या, और उस मेरे दोस्त को बोला आप बैंक में जाएँ, जब उसने अपने किसी को भेजा है बैंक में, जाओ चेक तो कर। अच्छा वो मेरा दोस्त थोड़ा-सा सादा-सा बंदा है। हम लोग मुल्तान के गाँव के रहने वाले लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं। तो वो ज़िम्मेदार है, उसने कहा यार शाह साहब ने मुझे ड्यूटी लगाई है, जा यार अपने मज़ारे को बोला पता करके आओ। खान साहब, वो गया तो बैंक में कुछ लोगों ने उसको पैसे का मुतालबा किया, जमा करवाओ, जैसे मुझे नहीं पता, लंबी-चौड़ी बात है। राइट, तो मैंने कहा आप मुझे अकराम साहब फ़ोन कर लें, नंबर है आपने, कहता है शाह साहब कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, तो मैंने एतबार किया। तो वो अल्लाह ने उसको बचाया, अगर 2-4 लाख निकल जाते तो उसको फ़र्क कोई नहीं पड़ना था। मगर मैंने फिर आपके दोस्त से पूछा, उसने कहा एक पोस्ट लगाओ। अच्छा आप ये बताएँ कि किस तरह से ये सेफ रह सकते हैं मज़ीद? कुछ इनको जो भी ये चीज़ें चलाते हैं, इनके बारे में यूथ को ख़ासकर आज गाइड कर दें, कैमरे की तरफ मेरे देखिए। ख्याल से एवरीथिंग यू डू सॉरी। आपको वेरीफाई करना चाहिए, राइट? दैट्स द नंबर वन थिंग। तो आजकल ये हो रहा है कि आपको ईमेल मिलेगी, आपकी ईमेल अकाउंट से वो बिल्कुल सर्टिफाइड मिलेगी, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक लगेगा, मगर उसमें जो आप लिंक को कनेक्ट करते हैं ना, जैसे आपने उस लिंक पे कनेक्ट कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, मगर आपका सारा डाटा वारा कॉपीड हो रहा होगा।
तो कुछ अगर आपको ऐसे लिंक्स आ रही हैं, ईमेल में आ रही हैं, वेदर कोई आपको वेबसाइट्स वगैरह खोलनी है या आपके कोई फ्रेंड कोई रेफर कर रहा है आपको, जैसे आजकल काफ़ी हो रहा है कि टू विन $1,000 क्लिक दिस लिंक, राइट? आप जैसे ही वो दबाते हैं आपको सब चीज़ें गई। तो बस वेरीफाई करने चाहिए, मेक श्योर दैट जो भी आप क्लिक कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई और आपको कोई फ्रेंड किसी चीज़ को रेफर कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो आप उनको कॉल करके कंफर्म कर लें ताकि पता चल जाए। और इवन लाइक अभी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं सीआरए के साथ, राइट? तो सीआरए में ये होता है कि वो लोग आपको कॉल देंगे, वो कहेंगे कि आपको ये करना है इस टाइम पे, अगर आपने नहीं किया आप हाई रिस्क पे हैं। अगर आपने ऐसे कोई कंफर्म नहीं किया, ऐसे कर लिया तो आपकी पूरी आइडेंटिटी हैक हो सकती है एंड इन ऑर्डर फॉर दैट टू कम बैक वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक वेरिफिकेशन इज द नंबर वन स्टेप वी शुड ऑल टेक। खान साहब आपके फ़ायदा लेते हुए मैंने सुलेमान खान साहब आपके साथ ज़्यादा से एक और बात मैं सवाल करूँगा। पहले मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप क्या समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग कहाँ खड़े हैं? और आप उनको क्या लेसन देना चाहते हैं आज अपने इल्म से या अपने नॉलेज से? और आपको मैं ये भी एक अर्ज़ करूँगा, दूसरा सवाल है मेरा, कि जैसे सलमान खान आपका बेटा है माशाल्लाह, आपके ज़ेर-ए-साया इसने तरबियत ली है, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई मिलकर, अल्लाह इसको दुनिया में फ़तह दे। आमीन। और आप जब कम्युनिटी में सेमिनार करवाते हैं, कोई आप गेट टुगेदर करवाते हैं, तो सलमान खान की एक स्पीच ज़रूर रखा करें। वो इस तरह से कि साइबर क्राइम में हमें बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए ये बेहतरीन हमारे मोहतरम टीचर है उनके लिए। तो इनका एक लेसन 15 मिनट का या आधे घंटे का नशिस्त करवानी चाहिए आपको। सैयद साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं खुद आईटी से रिलेटेड हूँ। जब मैंने कोबोल, सी प्लस मैं ग्रेजुएट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने की है माशा और इसी वजह से मैंने सलमान को भी रिक्वेस्ट की। बल्कि सलमान आपको हैरानगी होगी 11-12 साल की उम्र से, आज से नहीं, चाहे किसी को खाना खिलाना हो, अच्छा, चाहे किसी को विंटर कोट जैकेट हो, चाहे वो यूथ लीडर, पहले इन्होंने पढ़ा अच्छा, और अब ये पढ़ा रहे हैं। क्या बात है। मतलब मैंने और सबसे बड़ी जो ए करम है ए वो अल्लाह ताला का है। जी, हाँ, जी, हाँ। ये जो नवाज़िश है, तो जो आप हमारी कम्युनिटी को टेक्नोलॉजी के हवाले से पूछ रहे हैं, देखिए इंडियन कम्युनिटी हो गई, तमिल कम्युनिटी हो गई, वो बहुत आगे हैं आगे, टेक्नोलॉजी में इसमें। आगे हैं। उसमें शायद कुछ कोताही हमारे इंस्टीट्यूट की है या क्या पता हमारी जो नर्सरी है पाकिस्तान में, जहाँ से हमारी नस्ल निकलती है या पढ़ती है, उसमें हमारे पास बेहतरीन टैलेंट है। हमारे जो नेशन है, बेहतरीन नेशन है। हमें अल्लाह ताला ने हर किस्म का मौसम दिया है, हर किस्म की ज़मीन दी है, मगर लीडरशिप में अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे यहाँ आ गए या जो बच्चे बैक में पाकिस्तान, बच्चा तो एक बच्चा है, वो तो बिल्कुल है, मगर उसको वो एनवायरनमेंट अगर हम इसी नस्ल को अपनी, चाहे वो पाकिस्तान से हमारे आ रहे हैं, मेरी गुज़ारिश सब उन इदारों से है, इंस्टीट्यूशन से है, यूनिवर्सिटीज़ से है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से है कि उन बच्चों को मौके नहीं मिल रहे। अभी मैंने पख्तून हाँ कम साहब, टाइम जी, का जी, जी। प्रॉब्लम है। हुँ। तो उस वजह से ज़्यादा बातें नहीं हो सकती। बहुत सारी बातें आपके साथ तो सारा दिन लगे रहे, तो शो नहीं खत्म होगा। और सलमान खान साहब से आइंदा मैं टाइम बनाऊँगा और बड़ा शो इंशाअल्लाह। करेंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं गुज़ारिश करना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं माशाल्लाह। एक तो हमारा भतीजा है भाई छोटा, ये एमपी होगा मिसिसागा से। तो अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। दूसरा मेरी आवाम से गुज़ारिश है, ख़ासकर बिज़नेस कम्युनिटी से, केयर ऑफ़ ज़ाद खान साहब। जो बंदा अपनी फ़ील्ड में स्पेशलिस्ट है, जिसने नाम पैदा किया है और वो चाहता है कि अपने आप को आवाम के सामने पेश करे या उनको कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ अच्छी राय दे सकता हो, तो वो मेरे जो नंबर चल रहा है टीवी पर, उस पर राब्ता करें और मेरे शो का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके साथ गुज़ारिश ये है कि ज़ाद खान साहब, आपके आने का शुक्रिया। बहुत सलमान शुक्रिया, खान साहब, थैंक यू। आपके आने का शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला गाहे-बगाहे आपके पास तो बहुत नॉलेज है, तो इसको डिस्कस करेंगे अवाम की इंशाअल्लाह। बेहतरी के लिए। तो नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप अपनी मोहब्बत से, प्यार से हमें देखते हैं और आने वाले वीकेंड तक हमें इजाज़त दें। आप सब अपना ख़्याल रखें, नमाज़ की पाबंदी करें और इंसानियत की खिदमत खिदमत करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।